और इस वक्त बड़ी खबर बेगूसराय शूटआउट से जुड़ी हुई, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में तीसरे और चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, सायपुर कमाल से अर्जुन की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जबकि नागा केशव को झाझा से गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय पुलिस ने कस्टडी में इन दोनों ही आरोपियों को ले लिया। और आपको बताते चले, दो आरोपी पहले से ही गिरफ्त में हैं, सुमित और युवराज। इन दोनों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। बाकी दो बचे जो आरोपी थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, बेगूसराय शूटआउट के सभी 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, और ये वो शख्स हैं जिन्हें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनकी तरफ से बेगूसराय को दहलाने की कोशिश की गई। गोलीकांड में 11 लोगों को निशाना बनाया गया, एक शख्स की जान जा चुकी है, लेकिन अब ये चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। 50 घंटे बाद, तकरीबन 50 घंटे के बाद ये सभी गिरफ्त में आ पाए। सवाल इसे लेकर भी कि कैसा तंत्र काम कर रहा था पुलिस का, जिस दौरान ये मौत बनकर सड़कों पर दौड़ रहे थे। तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर गिरफ्तारी के बाद ये शख्स इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में और अब इनसे पूछताछ का क्रम लगातार चलता हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर उस कैमरे की निगाह की जिससे इन्हें पहचानने की और देखने की और उसके बाद गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की ताबड़तोड़ कोशिशें चल रही थी। चौथा आरोपी अर्जुन सायपुर कमाल से गिरफ्तार किया गया है, जो अपने संबंधी के यहां छिपकर रह रहा था। शूटआउट का तीसरा आरोपी नागा केशव झाझा से गिरफ्तार हुआ है। नागा केशव के बारे में आपको बताते चले, नागा केशव जैसे ही गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही थी, उस दौरान यह शख्स मौर्य एक्सप्रेस से रांची भागने की फिराक में था, लेकिन बेगूसराय पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो बेगूसराय गोलीकांड मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री की मंशा पहले से ही तुष्टीकरण की रही है। तथ्यों को छिपाया जा रहा है, असली अपराधियों के नामों को छिपाया जा रहा है। ये एक आतंकी घटना है और इसकी जांच सीबीआई और एनआईए से होनी चाहिए, और तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। बेगूसराय गोलीकांड मामले में पुलिस के मुताबिक 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, अभी जो सूचना आई है, सूत्रों से जानकारी आ रही है कि सुमित, युवराज, नागा और अर्जुन 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। आप लोग जो लगातार डिमांड कर रहे थे कि जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पुलिस जो गैर जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाई हुई, और दूसरा चरण यह है कि 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। अब क्या कहेंगे? देखिए, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री की मंशा पहले से ही तुष्टीकरण की मंशा थी। ये तथ्यों को छुपाने का काम किया जा रहा है और तथ्यों को छुपा करके तुष्टीकरण की जा रही है। असली अपराधी के नाम को छुपाया जा रहा है। अब जरूरत है इस कांड में, ये महज गोली कांड नहीं, ये एक आतंकी हमला था, और आतंकी हमले की जांच अब सीबीआई और एनआईए से कराने की जरूरत महसूस कर रहा हूं। जिस ढंग से अपराधियों के नामों को बदला और छिपाया जा रहा है, ये दुर्भाग्य है भारत का कि भारत के एक राज्य का मुख्यमंत्री, वहां की सरकार घटना की लिपापोती कर रहा है। वो महज पहले उन्होंने कहा कि ये अति पिछड़ा पर अल्पसंख्यक पर हमला है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय लोगों ने जो उन्हें बताया, उन्होंने ये बोला, छी छी छी, डूब के मर जाना चाहिए। ये मुख्यमंत्री हैं कि गांव के राही हैं जो लोगों ने बताया? इनकी तंत्र है, इनका तंत्र है, इनका तंत्र फेल कर गया था क्या जो गांव के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया? किसको गुमराह कर रहे हैं? आपने जब उनको धृतराष्ट्र बताया था और उनके इन्फॉर्मर को संजय बताया था, तो उन्होंने कहा कि आप तो ऐसे ही बयान देते रहते हैं, कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोल रहे हैं, बोलने का कोई सेंस नहीं है। क्या हम गलत बोले? जब एक राज्य का मुख्यमंत्री उतने बड़े आतंकी हमले को, क्योंकि बिहार में ऐसा रिपोर्ट दें, ऐसी जानकारी दें जो तथ्य से पड़ा हो, उन्होंने कह दिया कि ये केवल अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर हमला है। ये पॉलिटिकल बयान
जबकि हिंदू समाज के हर वर्ग के लोग थे। और ये आतंकी हमला है। बिहार में एक बार 2013 में इन्हीं के नेतृत्व में पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उसमें भी एक वर्ग के लोग ही आतंकी हमले किए थे। अब इसकी जांच अगर मुख्यमंत्री दूध का दूध पानी का पानी करना चाह रहे हैं, लिपापोती नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, एनआईए से होनी चाहिए। तो सीधे तौर पे तल्ख हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। उनका कहना है कि ये जो मामला है वो कोई साधारण मामला नहीं बल्कि आतंकी हमला है और नाम छुपाया जा रहा है। जो भी इसके पीछे हैं उसको सामने लाया जाए। और नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगा है तुष्टीकरण का, और नीतीश कुमार को दम ठोक रहे हैं कि अगर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं तो वो इस मामले की जांच एनआईए और सीबीआई से कराएं। कैमरामैन संत के साथ दिवाकर तिवारी, रांची। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर निशाना और उनका सीधे तौर पर यह कहना कि आतंकी घटना है और इसीलिए इसकी जांच सीबीआई की तरफ से होनी चाहिए, एनआईए की तरफ से होनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था का जिम्मा सीएम के पास है, लेकिन इसकी चिंता उन्हें जरा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम बनने की जो चाहत उन्होंने पाल रखी है उसे लेकर कोई वैकेंसी नहीं है। और क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, आप भी सुनिए। किसी जितने भी विपक्षी दल हैं उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। अलग अलग राज्यों में सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। आखिर किस गठबंधन की ये बात कर रहे हैं जो केंद्र में सरकार बनाएगा, तब फिर जितने पिछड़े राज्य हैं उनको विशेष दर्जा दिया जाएगा। जो इनको दायित्व भी मिला हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, उसका वो तो निर्वहन ही नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में तो इतने लंबे वक्त तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया, लेकिन आज अपने पार्टी के बूते उन्होंने सरकार तो बना ही नहीं पाई। फिर आखिर राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर इस तरह की बातें करना, ये तो लगता है कि दिन में सपने देखने ऐसा है। और खास करके अभी तो कोई इसे भी वैकेंसी नहीं है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत के विकास में और वैश्विक स्तर पर भारत को एक सम्मान दिलाने का काम किया है, फिलहाल तो बहुत लंबे वक्त तक कोई वैकेंसी नहीं है जो फिर किसी की सरकार बने और फिर इस तरह की चीजें कही जाए। जो उनका दायित्व है उनका निर्वहन करे। तो जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, 4 आरोपी चारों गिरफ्त में, और इन आरोपियों की गिरफ्तारी जहां से हुई उस गांव तक, बीहड़ तक न्यूज 18 की टीम पहुंची है। न्यूज 18 की टीम वहां तक पहुंचकर चूंकि इन आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बेगूसराय गोलीबारी मामले के 4 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनमें एक नागा केशव की बात करें तो सिंघौल थाना क्षेत्र का यह शख्स रहने वाला है। और केशव के ग्रामीणों का यह कहना है, उस गांव के जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि पुलिस ने निर्दोष हैं उन लोगों को फंसा दिया है इस पूरे घटना में। जबरन केशव और उसके परिवार के साथ बदसलूकी करते हुए इनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं केशव की मां यह कह रही हैं कि अगर वो गुनहगार है तो उसे फांसी की सजा दे दी जाए, पर पुलिस निर्दोष को फंसाने की कोशिश कर रही है, ये मां का आरोप है। न्यूज 18 की टीम उस गांव में पहुंची, उन लोगों के बीच पहुंची है, परिवार के सदस्यों के बीच पहुंची है। मारे हैं उसको, पिता को मारे, हमको भी गाली दिए हैं कि तुम जानबूझ कर बेटा को नालायक बनाया। उसको फोटो हम बोले सर मेरा पास बड़ा मोबाइल नहीं है, फोटो कहाँ से रही है। तो सब भी गाली दे रहे हैं, एसपी भी गाली दे रहे हैं। तो मां है केशव की और उनका सीधे तौर पर कहना है कि बेटे को जानबूझकर फंसा दिया गया है। जिस तरीके से पुलिस दुर्व्यवहार करती नजर आई, बदसलूकी की गई, वो कहीं से उचित नहीं है। वो खुद कह रही हैं कि मैं एक मां हूं, अगर बेटे ने गलती की और उसमें अगर उसकी संलिप्तता है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जानबूझकर फंसाने का आरोप परिजनों की तरफ से लग रहा है, मां लगा रही है। उनका कहना है कि बेटा इसमें शामिल नहीं है, लेकिन पुलिस के पास अगर तथ्य है, जानकारी है, तो वो परिजनों से बातचीत करके उन्हें भी सामने रखने की जरूरत है। लेकिन ऐसा पुलिस की तरफ से किया नहीं गया। और हर एक गिरफ्तारी के बाद अब ये सवाल सिर्फ राजनीतिक दलों की तरफ से या विपक्ष की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। अब परिजन ये सवाल उठा रहे हैं कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें केशव का नाम भी शामिल है। आरोपी केशव को लेकर परिजन अब पुलिस पर फंसाने का आरोप लगा रहे हैं।
और दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर उस गांव की। एक भी मुस्लिम को गोली नहीं लगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, माननीय कुर्सी कुमार भी जानते हैं। मेरा नाम प्रशांत कुमार, अस्थायी निवासी। क्या कहना चाहेंगे? ये अपराधी पकड़ा नहीं गया है, और जहाँ तक की बात है अपराधी पकड़ने की, तो अपराधी पकड़ना अगर प्रशासन चाहे, बिहार सरकार चाहेगी तो अपराधी तुरंत पकड़ी जाएगी। लेकिन नीतीश बाबू इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और बात को बहलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या नाम है? पंकज कुमार। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सवर्णों को खुलेआम गाली दिया जा रहा था। यही जगह है जहां पर उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया गया था। सवर्ण हो या छोटे जाति के लोग हों, सभी मिलजुल कर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जा सकता है, क्योंकि सारी घटनाएं एनएच के बगल में हुई है, और एनएच के इधर अगर देखा जाए तो ये सवर्ण बहुल इलाका है, लेकिन जो बातें कही जा रही हैं वो बेबुनियाद हैं और लोगों ने इसका घोर विरोध किया है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। और संवाददाता संतोष खुद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, गांव वाले क्यों इस पर शंका जाहिर कर रहे हैं? गांव वालों को ऐसा क्यों लग रहा है, परिवार वालों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जानबूझकर फंसाया जा रहा है? जी देखिए, जैसा कि हमने परिवार वालों से बात की है तो उन लोगों का कहना है जो पुलिस के द्वारा जो है इन लोगों को फंसाया जा रहा है, क्योंकि परिवार वालों के द्वारा एक सीसीटीवी फुटेज भी जो दिखाया जा रहा है उसमें तकरीबन 5:45 संध्या, जो पुलिस के अनुसार घटना का समय है 5 बजे से संध्या से लेकर 5:35 तक, लेकिन 5:45 में जो है उक्त युवक को एक होटल के किनारे बैठा हुआ दिखाया जा रहा है परिवार के सदस्यों का। तो उन लोगों का कहना है अगर पहली घटना बछवाड़ा में हुई और सबसे अंतिम घटना ये चकिया थाना क्षेत्र में हुई, कुल मिलाकर दूरी जो है लगभग 35 किलोमीटर की दूरी है, 40 मिनट का समय व्यतीत हुआ है, तो फिर इस घटना को उक्त युवक के द्वारा कैसे जो है अंजाम दिया गया? तो ये एक संदेह परिवार वालों के द्वारा जो है बताया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है। अब ये पूरे मामले का खुलासा जब होगा, जब 2:30 बजे आज बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें वो प्रेस को संबोधित भी करेंगे और इस मामले का जो है उद्भेदन भी करेंगे। तब असलियत पता चल पाएगा कि जो दोषारोपण किया जा रहा है वो सत्य है या फिर जो ग्रामीणों का कहना है उसमें भी कुछ दम है। लेकिन फिलहाल ग्रामीणों के द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है ये भी पुलिस को ही बताना पड़ेगा। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में समय स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है जो 5:45 में जो है इस युवक को बिल्कुल संतोष, परिजनों का सवाल उठाने का अधिकार है, परिजन सवाल उठा भी रहे हैं और उठाने का आधार इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो शख्स जिसे केशव के नाम के 7 पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का ये कहना है कि उन 4 आरोपियों में ये भी एक शख्स जिसकी तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही थी। लेकिन यहां जब ये शख्स केशव बैठा हुआ है, परिजन इस तस्वीर को, सीसीटीवी फुटेज को दिखा रहे हैं और इसी आधार पर कह रहे हैं कि केशव इसमें शामिल कैसे हो सकता है। जरा बताइए, 35 मिनट की दूरी कैसे तय कर ली केशव ने और कितनी निश्चिंतता के साथ ये बैठा हुआ है? जरा भी इस शख्स को देखकर आपको नहीं लगेगा कि ये कहीं से भागने की कोशिश कर रहा है या इस तरह की घटना को अंजाम देकर ये शख्स बड़े आराम से फोन पर शायद किसी से बातचीत करता हुआ भी दिख रहा है, जो सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है और इसी के बगल में एक अन्य शख्स भी बैठा हुआ था और इसी का हवाला परिजनों की तरफ से दिया भी जा रहा है। हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या परिजनों की केशव से बातचीत हो पा रही है? क्या परिजन उससे संपर्क कर पा रहे हैं? क्या पुलिस उनसे मिलने दे रही है? कोई जानकारी पुलिस की तरफ से परिजनों को साझा की गई? जी देखिए, इस संबंध में जैसा कि हमने परिजनों से बात की है तो परिजनों के का कहना है कि केशव के दो भाइयों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। हालांकि केशव की गिरफ्तारी जैसा कि पुलिस के सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, उसका झाझा में उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो यहाँ एक ये भी सवाल उठता है जो फिर वो झाझा क्यों गया। हालांकि परिजन इस संबंध में बता रहे हैं जो केशव के भाई की जब गिरफ्तारी हुई थी तो केशव भय की वजह से, जो कहीं हम पर भी कोई आरोप ना लगा दिया जाए पुलिस की ओर से, इसलिए वो यहाँ से बाहर जा रहा था, ऐसा परिजनों का भी कहना है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज परिजनों के द्वारा दिखाया जा रहा है और जहाँ तक पुलिस से संपर्क की बात कही जा रही है तो परिजन साफ इससे इनकार कर रहे हैं। परिजनों के अनुसार उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें पता भी नहीं है जो केशव या उसके भाई को पुलिस ने कहाँ रखा है।
फिलहाल ये पूरी बात जो है, पूरी घटना का उद्भेदन तभी हो पाएगा जब एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारी बातों की जानकारी प्रेस से साझा करेंगे। बिल्कुल संतोष, जरा ये भी जानना इस बीच जरूरी है क्योंकि हम दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो कि परिजनों की तरफ से ही सामने लाई गई सीसीटीवी फुटेज है जिसमें केशव नजर आ रहा है बैठा हुआ और उसके बाद उठकर यहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तस्वीर जो पुलिस की तरफ से जारी की गई है। हालांकि पुलिस के तर्क अपने हैं, परिजनों के तर्क अपनी तरफ हैं, लेकिन इस बीच सवाल यह भी उठता है कि क्या केशव को लेकर पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है क्या, या इसे लेकर की कोई जानकारी पहले से पुलिस के पास रही है कि वो इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहा हो या फिर आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो? जी देखिए, इस संबंध में हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस की ओर से अभी कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन हमें जो अपने सूत्रों से हवाले से पता चला है उसमें केशव का छोटे मोटे एक दो वारदात में संलिप्तता बताई गई थी और कोई बहुत बड़ी वारदात नहीं थी। इसलिए स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि केशव पर जो है छोटे मोटे कुछ दफा लगाए गए थे, लेकिन हाल के दिनों में वो कुछ नहीं कर रहा था और अपना जो है घर पर ही रहता था और घर का काम करता था और इतनी बड़ी वारदात को वो अंजाम नहीं दे सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। हालांकि सच्चाई क्या है, पुलिस का तर्क क्या है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की तरफ से की जाने वाली है और इसे लेकर जानकारी साझा की जाएगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।